डेडिकेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JRF अड्डा पे। आपके लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन होल टिप्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, है ना, और 25 से 29 तक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 4 शिफ्ट हमारी जो है लगभग हो चुकी है और 27, 28 एंड 29 3 दिन यानी कि 6 शिफ्ट में अभी एग्जामिनेशन होना बाकी है। कॉमर्स का पेपर जो है वो 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। एंड उन सभी एस्पिरेंट के लिए मैं आयुषी लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिनका हमें खास ध्यान रखना है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में अपना एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमने बहुत पढ़ाई तो कर ली है, बट कैसे वो 3 घंटे में हमें अपने आप को जो है ध्यान से अपनी सारी चीजें जो है वो ध्यान से देखनी है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, वो सारी चीजें ध्यान से देखनी है। अपने आप को जो है एक पेस में मेंटेन रखना है, सो दैट टाइम भी जो है वो बहुत ज्यादा ना यूज हो और हमारे पास जो है अप्रोप्रिएट टाइम हो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान आपने रखना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट एक एग्जाम होल टिप्स सेशन है जिसमें मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ, शायद आपने अगर 3 घंटे अच्छे से जो है मैनेज कर लिए तो आपके एग्जामिनेशन में शायद 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे या जो आपके गलत हो सकते थे वो सही हो सकते हैं। तो ये चीजों पे हमने फोकस करना है, अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को गलत होने से रोकना है और सही करने की तरफ जो है हमें आगे बढ़ते हुए चलना है क्वेश्चंस को देखते हुए। तो यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर UGC नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस एंड PhD गाइडेंस के लिए भी आपको रेगुलर यहाँ पे क्लासेस मिलती हैं। कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बैचेस में एनरोलमेंट आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। करियर गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं जिसमें ना केवल UGC नेट की बात करेंगे बट उसके बाद क्या आप कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होती हैं, और रिसर्च प्रपोजल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज बच्चों रहते हैं बच्चों के लिए, उन पे भी हम काम करते हुए चलेंगे। और बहुत सारे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हम लेके आ रहे हैं जिसको हम हैंड्स ऑन यूनिवर्स का नाम दिए हैं, कि आपके लिए कैसे नई चीजें आप सीख सकते हो, कैसे लर्निंग वाइल अर्निंग वाइल यू लर्निंग, ये कंसेप्ट पे आप जो है काम कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। टीचिंग इंटर्नशिप भी है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली हैं, राइट। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, फेस टू फेस, अगर आप जयपुर या आसपास से हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फेस टू फेस गाइडेंस लेना चाहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सारे सेशन जो ऑनलाइन में मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको जो है बस फेस टू फेस क्लासेस मिल जाती हैं। ये बेनिफिट आपके लिए यहाँ पे रहता है। प्रैक्टिस सीरीज होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, सारी चीजें आपके लिए रहेंगी, राइट। चलिए, और ये डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं जिसमें आपको जो है कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट पेपर जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम होल टिप्स की बात कर लेते हैं। जब आप UGC नेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपको पता है आपके पास 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 150 क्वेश्चन जो है वो 50 और 100 दो तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड होंगे और टाइम हमारे पास 3 आवर्स का है, यानी कि 1 आवर एंड 2 आवर को हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेते हैं। अब जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में होगा, हर एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में होगा, हर एक क्वेश्चन आधे मिनट में होगा, ऐसा नहीं होता। तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो लेंदी होगा, जो ज्यादा टाइम लेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो बहुत ईजिली हो जाएगा, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही बैलेंस बना के चलना है। ओवरऑल हम 1 घंटे और 2 घंटे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास DI है, RC है एंड हमारे पास जो है बाकी 40 क्वेश्चंस अदर हमारे यूनिट्स के हैं। अब यहाँ पे ये जो DI है ये आपका 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है ऑन एन एवरेज। RC जो है ये 10 मिनट का टाइम लेता है। अब 20 से 25 मिनट तो मैंने यहीं पे निकाल दिए। अब बचा कितना टाइम मेरे पास? मेरे पास यहाँ पे जो है
35 से 40 मिनट का टाइम बचा है। अब ये 35 से 40 मिनट में 1 मिनट का एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज का टाइम जो है बहुत अच्छा खासा मेरे पास यहाँ पे बच गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने जो है टाइम को डिवीजन करना है। अगर आपका डीआई में 10-15 मिनट का टाइम लग रहा है तो ये मत सोचो अरे मेरा तो पेपर छूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो देखते होने वाले होंगे। डीआई में कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो इट विल टेक टाइम। आरसी जो है 10 मिनट में अप्रोप्रिएटली जो है अगर आप अच्छे से रीड करके करो तो हो जाता है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन रीड करो, पैसेज रीड करो एंड उन क्वेश्चन के आंसर लगाओ, ये चीज आपने करनी है। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अगर पहले पेपर 1 कर रहे हो तो आप पहले DIRC मत करो, आप पहले बाकी क्वेश्चंस करो। जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो 40 क्वेश्चन आप 20-25 मिनट में ही कर दोगे। जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे उनको स्किप करो, फिर अपना जो है दोबारा एक बार जो है DIRC करो, फिर उसके बाद देखो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको सही करो। तो इस तरीके से आप जो है 55 मिनट में ही अपना लगभग पेपर 1 कर लेते हो। ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन में मुझे तो 1 मिनट में ही करना है, नहीं, कोई क्वेश्चन 2 मिनट में होगा तो कोई क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड में भी हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मेक श्योर कि 1 घंटे में बस अपना पेपर 1 हम करें। अब इसमें एक और चीज आती है, जब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लो मैंने एक एग्जाम क्वेश्चन का आंसर लगाया, क्वेश्चन जो था मेरे पास उसके 4 ऑप्शन थे, मुझे एक क्वेश्चन का जो है आंसर लगा कि इसका आंसर बी होना चाहिए, मैंने बी कर दिया एंड फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब फिर मुझे याद आया अरे नहीं, इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर तो डी होगा। तो अब करना क्या है, जब आप इसके आंसर को चेंज करोगे, राइट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट को टैप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये क्लिक नहीं किया यहाँ पे तो पुराने वाला क्वेश्चन ही सेव्ड रह जाएगा। ये चीज का ध्यान आपको रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेव एंड नेक्स्ट अगर नहीं प्रेस करोगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। हम कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को मैंने जैसे सही किया तो मैं यहाँ की बजाय आगे जाने की बजाय मैं क्या करती हूँ, सीधा यहाँ पे 50th पे क्लिक कर देती हूँ। तो आपने वो चेंज तो कर दिया बट वो सेव नहीं हुआ। तो ये मेक श्योर करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर मार्क कर रहे हो या आंसर उसका करेक्ट कर रहे हो, सेव एंड नेक्स्ट आपने करना है। फिर एक आता है मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन। ये जो मार्क फॉर रिव्यू है इसमें क्या है, अब मार्क फॉर रिव्यू में क्या होता है, आपने आंसर मार्क कर दिया और आप उसमें श्योर नहीं हो तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दो, वो अलग कलर से हाईलाइट होगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा विजिट करो क्योंकि आप यहाँ पे श्योर नहीं थे। तो इन केस आपने उसको सही कर दिया है ना, श्योर हो चुके हो, आपने मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू हटाना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हटा दो तो बढ़िया है, हटाना भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्रेस नहीं करोगे, इस पे क्लिक नहीं करोगे, फिर आपका आंसर सेव नहीं होगा और पुराना आंसर ही आपका रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और आपको देखने को मिलता होगा कभी कभी बच्चे बोलते हैं हमने तो आंसर मार्क किया था, यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये चीज पे आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब कभी आपके थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, कोई कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको टाइम लगता ही है क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, राइट। तो वहां पे आप ध्यान से 1.5-2 मिनट का टाइम दो, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आपके आधे सेकंड में, आधे मिनट में भी होने वाले हैं, यानी कि 30-30 सेकंड में भी आप कर देने वाले हो। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज, जब भी ऐसा लग रहा है एंजाइटी हो रही है, अरे टाइम कम लग रहा है, ये लग रहा है, पानी पियो, थोड़ा सा शांत रहो, है ना, आसपास देखो सारे लोग जो हैं वो अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आप भी उनको करो, राइट। ये मत सोचो कि भाई ज्यादा टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, शायद अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो सबको ही लग रहा होगा, पेपर का लेवल जो है सबके लिए एक ही जैसा ही सेट होगा। पेपर अगर थोड़ा हाई लेवल का होगा, आपको टाइम लगेगा, तो वो सबको टाइम लग रहा है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो जाएगी। पेपर बहुत इजी है, आपका अच्छे से हो रहा है तो बाकी सबका भी होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही होती हूँ, मैम हमने ऑलवेज नहीं पढ़ा, हमने जो है नोट नहीं पढ़ा, अरे इनकरेक्ट पूछा था क्या, ये जो वर्ड है ना, नोट, नेवर, ऑलवेज, है ना, ऑल, ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ये आपने बिल्कुल ध्यान से रीड करने हैं, और एक इनकरेक्ट भी, फॉल्स भी। तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गए जो अवेयरनेस रिलेटेड हो गए, जो ऐसे हैं आपने कभी पढ़े नहीं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपसे जो है कोई और ही क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, अब ये क्या है, ये हमें नहीं आते, ठीक है, किसी को भी नहीं आते होंगे, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है ना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें ध्यान में लाओ एंड ऑप्शंस को देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फर्जी दे रखा है। 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेकार दे रखे होंगे, उनको एलिमिनेट करके फिर
शायद आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट होने के चांसेस 50% हो जाते हैं कि आपका आंसर सही होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए एलिमिनेशन करना जरूरी है। जब भी आप प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास, अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने की, है ना, वो सबसे पहले होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन है जो लास्ट में होगा, रिपोर्टिंग जैसा वर्ड अगर आएगा तो वो लास्ट में होगा, है ना, एग्जीक्यूशन का वर्ड जो है वो सेकंड लास्ट होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं या एनालिसिस करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ये वर्ड्स जो है ना, ये आपने ध्यान में रखने हैं कि पहले क्या आ सकता है और बाद में क्या आ सकता है। उस बेसिस पे आपके पास जो ऑप्शन होंगे उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, एंड अगेन 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में से एक आंसर लगाना है, तो आंसर का सही होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज मेक श्योर करनी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, सबके सब किसी को नहीं आते, चाहे उसका AIR बना जाए 120 क्वेश्चन सही, 125 क्वेश्चन सही, इतना ही कर पाएगा ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे। तो ये चीज पे ध्यान रखो कि आपको सही कितने क्वेश्चन करने हैं, आपका टारगेट स्कोर आपको जो है ध्यान रखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बिल्कुल जब कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही ना, तो बेसिक्स को याद किया करो, बेसिक से रिलेट करने की कोशिश किया करो। आपको 100% मैं श्योरिटी दे रही हूँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप उसको बेसिक से रिलेट करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात आती है ड्रेस कोड वगैरह की, यार मैम कि जो इयररिंग्स हैं वो अलाउ होंगे या नहीं, तो ये चीजें जो है नहीं होती हैं ज्यादा अलाउड, बट कोई सेंटर्स पे इशू क्रिएट कर देते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना ही वियर करके जाओ तो बेटर है ना, वो धागे वगैरह मत लेके जाओ, अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, अपनी फोटो लेके जाओ, राइट, अपना जो है आधार कार्ड लेके जाओ, बहुत जरूरी है, वहां पे चेक किया जाता है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेन लेके जाओ, दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आपका पेन आपके काम आएगा, राइट। और अपनी जो रफ शीट आपको मिल रही है उसमें मेक श्योर करो कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन की आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, वो कैलकुलेशन जो है वो बहुत फेयर होनी चाहिए, सो दैट आपका एक क्वेश्चन में कुछ आपने फाइंड किया है, वो अगर दूसरे क्वेश्चन में आपका यूज हो रहा है तो वो आपको इजिली मिल सके। खिचड़ी मत बनाना जिससे आपको खुद कंफ्यूजन हो जाए और एक चीज को बार बार कैलकुलेट करना पड़े, ये चीज का ध्यान आपने रखना है, राइट। क्वेश्चन को आंसर जो है देने से पहले रीड करना है केयरफुली, अच्छे तरीके से, सो दैट आप ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर करो। कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी होती हैं, तो हमें लगता है तो प्रीवियस ईयर था, इसका आंसर ये था, बट चेंज कर देते हैं वो, है ना, जैसे मैंने मैराथन में भी किया था। तो वो चीज आप ध्यान रखो, पूरा रीड करो, कंसेप्ट अप्लाई करो, देन उसका आंसर करो, तुक्केबाजी नहीं लगानी है ना। एक होता है ना एजुकेटेड गेस, उस पे काम करना है, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन टेक्निक पे काम करना है। और ये जो मैच द कॉलम जैसे पॉइंट है हमारे पास, है ना, तो मैच द कॉलम में क्या होता है, 1-2 आपके पास ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता, बट 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको 100% पता है, उन्हीं को ही लेके चलना है, उन्हीं को ही आपने रिजेक्ट करना है जो ऑप्शन आपको लग रहा है बिल्कुल ही नहीं हो सकता, देन उसके बाद आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। और ऑप्शंस में इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभी 1 या 2 ऑप्शन ही आपका आंसर बन जाएगा, वो एग्जामिनर आपको जो है थोड़ा सा परेशान करने के लिए ऑप्शंस ऐसे ही बनाता है। अगर आप जानते हो, है ना, कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट है, उससे मैं मैच करूं तो बहुत इजीली हो जाएगा। और वो क्या होता है, जो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो या बहुत अलग सा हो, है ना, और बाकी 3 आपके से जो है आप ज्यादा पढ़े हुए लग रहे हैं, तो ये चीजें जो है सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन में आपको काम आएंगी। तो इन चीजों पे ही आपको जो है फोकस करते हुए चलना है। यही हमारी जो है एग्जामिनेशन टिप्स होती है, एग्जाम हॉल टिप्स होती हैं। सेंटर पे पहले जाके बैठो, अपना थोड़ा सा जो है ध्यान लगाओ कि हाँ मुझे अब एग्जामिनेशन के लिए रेडी होना है। फालतू वीडियोस मत देखो सुबह सुबह, बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और अच्छे से जो है अपना एग्जामिनेशन देके आना। अब सो जाइए सभी, अच्छे से अच्छी नींद लो, सुबह जल्दी उठ के जाओ, बढ़िया, है ना, भगवान जी का आशीर्वाद लो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, एंड बढ़िया तरीके से अपना एग्जामिनेशन जो है वो देके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी मैं आपसे एनालिसिस वीडियो में, अच्छे से जैसा भी पेपर होगा जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। एंड यस, हम अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलेंगे। एंड जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एनालिसिस, कि उनको पता लगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए जा रहे हो इस बार पेपर में, तो भी आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, और आप समझ पाओगे कि ये एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से हमें जो है प्रिपेयर करना है। ये चीज बहुत जरूरी होती है। अब लास्ट में जाते जाते एक वीडियो आपके लिए है, इसको ध्यान में रखते हुए ही अपना एग्जामिनेशन देना, एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। हो गया किसमें? सीजी अकाउंटेंट। बहुत सही। क्या अकाउंटेंट? हमने नाम देखे यहाँ पे विक्रांत से लिखा है। ये रहा। नाम देखे।
किसी खुशी नहीं हो रही है हमें वही ना अरे